नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि साल 2026 में हमारे देश में 5 मुख्य राज्यों में चुनाव हैं, जो कि हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है ही। और हर 5 साल में हमारे देश में चुनाव होते हैं, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, भले वो केंद्र स्तरीय चुनाव हो। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत की वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और किसी भी डेमोक्रेसी में आम जनता, आम जनमानस के पास हक होता है, वोट का अधिकार होता है कि वो अपने जो आम जनता के प्रतिनिधि हैं वो चुन सकते हैं हर 5 साल में, जो कि उनकी बेहतरी के लिए डे टू डे बेस पे उनको जो भी समस्याएँ हैं, उनकी ज़िंदगी, आम जनमानस की जो परेशानियाँ हैं, उनको सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। और ये प्रक्रिया लगभग हर 5 साल में होती है। पर सिस्टम ट्रांसपेरेंट या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से ये ओवरऑल सिचुएशन में इम्प्रोवाइज़ेशन नहीं हो पाती। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि चुनाव होते ही आए हैं और इस साल भी चुनाव है। पर उन चुनावों का रिज़ल्ट क्या निकलेगा? आप एग्ज़ाम्पल किसी भी राज्य का ले सकते हैं, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल का ले सकते हैं। आज वहाँ पे अगर चुनाव होगा तो आम जनता, आम जनमानस का क्या फ़ायदा होगा? वही गिने-चुने 5 7 10 लोग जो कि एक पर्टिकुलर विधानसभा को रिप्रेज़ेंट करते हैं, भले वो किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को बिलॉन्ग करते हों या किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को बिलॉन्ग करते हों। एक बार हार के दूसरी बार उस इंसान को अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। किसी भी नए इंसान को कभी इस तरीके से ट्रांसपेरेंट या इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती। अगर इस बार भी चुनाव होते हैं और वही पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी सारा फंड लेने के बाद अपनी मार्केटिंग करती हैं, हज़ारों करोड़ रुपए लगाए जाते हैं, बट उसके बाद आम जनता को मिलेगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि जो प्रेज़ेंट वहाँ का विधायक है वो हार जाएगा और दूसरा विधायक आ जाएगा। वो वही विधायक है जो उससे पहले हार चुका था और इस बार उसे फिर दोबारा से अपॉर्च्युनिटी मिल पाएगी। नए लोगों को क्या अपॉर्च्युनिटी मिल पा रही है? क्या ओवरऑल जो आम जनता, आम जनमानस की प्रॉब्लम्स हैं, जो डे टू डे बेस पे उन सबको फेस कर रहे हैं, भले युवाओं की प्रॉब्लम्स हो, फीमेल ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हो, डे टू डे बेस के लोगों की जनमानस की प्रॉब्लम हो, रोड हो, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल की जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी सुविधाएँ हों, सरकारी स्कूलों की सुविधाएँ हों, ओवरऑल जितने भी कंडीशंस हों, उन सब में कोई प्रोविज़न हो रहा है। तो जब तक ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा या कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी इस सिस्टम में नहीं मिलेगी, नए युवाओं को भी, नए लोगों को भी जो जो इस सिस्टम में आना चाहते हैं, पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल जो ताना-बाना है, हमारा जो सिस्टम है, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी विचारधारा से, विज़न से, पर्सपेक्टिव, तब तक इस सिस्टम में चेंज कैसे आ पाएगा? हर साल की तरह चुनाव हो जाएँगे, हर 5 साल पे एक तरीके से चुनाव होते ही हैं, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो या केंद्र स्तरीय चुनाव हो और कोई ना कोई जीतता ही है। पर सिचुएशंस में इम्प्रोवाइज़ेशंस नहीं हो पाती, सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहती है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी विचारधारा, कोई भी ऐसा विज़न, कोई भी ऐसा मैनिफेस्टो, कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव आप नहीं पाते लोगों के बीच में। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें वोट दीजिए, हम बेहतरी करेंगे या हमें वोट दीजिए कि हम इस तरीके के चेंज कर देंगे। बट ओवरऑल जो सिचुएशन कंडीशन है, वो वहीं की वहीं रहती है। तो मेरी ये ऐसी गुज़ारिश है इस ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से भी कि इस सिस्टम में चेंज आना चाहिए और नए लोगों को, नए युवाओं को एक एक इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए इस सिस्टम का हिस्सा बन के इसमें बेहतरी और चेंज लाने के लिए, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, भले वो केंद्र स्तरीय चुनाव हो, जिसकी वजह से आपका राज्य का भी विकास हो और केंद्र स्तरीय पे पूरे देश का भी विकास हो। जय हिंद।